नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 से 6 जून के बीच काउंसलिंग होने वाली थी और आज काउंसलिंग का पहला दिन था। लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से स्थगित हो गई। सिंगल बेंच के निर्णय के अनुसार पूरी भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो गई। जैसा लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि यह भर्ती का पहला चरण है, पहली काउंसलिंग है, उसके बाद दूसरी काउंसलिंग होगी, इस तरह से भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी। लेकिन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने से नहीं रही और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर स्टे लग चुका है, पूरी तरह से भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लग चुका है। और सिंगल बेंच का जो आर्डर है, अब उसके निर्णय के विरुद्ध डबल बेंच में सरकार जा रही है। सरकार बिल्कुल डबल बेंच में जा रही है। अब देखते हैं क्या उम्मीद है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ दरअसल बात ये है कि यहाँ पर जो अब क्या है कि पहले आप लोगों को बता दूँ कि अब इस समय जो 1,36,000 कैंडिडेट 1,37,000 कैंडिडेट जो थे जिला आवंटन वाले में पार्टिसिपेट किए थे, अब उसमें आप लोग जानते हैं कि 67,000 के करीब 67,000 और कुछ चयनित हुए और बाकी अचयनित हैं। अब इस समय क्या है, मैं आप लोग को सच्चाई से रूबरू कराऊं। इस समय 2 वर्ग हो गया है। सच मानिएगा, 2 वर्ग नहीं, कई 3 वर्ग हो गए हैं। एक तो पहले से जो असफल ही थे, शिक्षक भर्ती परीक्षा से असफल थे, वह बार बार रद्द करने की बात कर रहे थे, परीक्षा रद्द करने की बात कर रहे थे और संतुष्ट नहीं थे। वह 40-45 की बात कर रहे थे, 50-55 की बात कर रहे थे। जो 90-97 में असफल थे, वह पहला वर्ग हो गया। और यह 1,37,000 जो आवंटन हुआ है, इसमें जिन लोगों को जगह नहीं मिला है वह अचयनित वर्ग है और जो चयनित हो गए हैं 67,000 करीब, वह चयनित वर्ग हैं। अब इस समय क्या है, मैं आप लोग को बता दूं। अब तक सब कुछ आप लोग को सच्चाई बताऊंगा और शायद आप लोग को जानकारी नहीं होगी। जो 1,37,000 कैंडिडेट हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो चयनित हो या अचयनित। इस समय हमारी बात हर कोई सुन रहा है। तो जो चयनित साथी हैं, उनके जो एक नेता हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, उनका एक पोस्ट वायरल हुआ था, हमारे पास आया था, हमने भी देखा, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देखे होंगे। उसमें उन्होंने कहा है कि किसी तरह चयन सूची जो है उसको बचाना है। तो देखिए, दरअसल बात है कि यहाँ पर यह लोग अपनी चयन सूची बचाने की पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और होना भी चाहिए भाई। अपने तरीके से हर कोई सोचता है, तो चयन सूची बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब उसके लिए अगर गवर्नमेंट डबल बेंच में जाएगी तो हमें यह लगता है कि जो चयन सूची में जो लोग हैं, उन लोगों को ज़रूर लगता है कि अगर डबल बेंच में गवर्नमेंट जा रही है तो कुछ अपना भी पक्ष रखना चाहिए। ज़बरदस्त अधिवक्ताओं को वहाँ पर रखना चाहिए किसी तरह से डबल बेंच में। कहीं ऐसा ना हो कि 2 या 3 नंबर बढ़ जाए। अगर नंबर बढ़ते हैं तो आप लोग जान लीजिए बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और जो भी बॉर्डर लाइन वाले हैं, 1-2 गुणांक जो भी हो, चाहे आपका ओबीसी जो चयन सूची वाले हैं, चाहे 1-2 गुणांक जो भी हो, 1-2 गुणांक से वाले सब उधर समझिए कि 65 से या 66.7 तक, या फिर जो 67-68 के बीच में जो जनरल वाले हैं किसी तरह हो गए हैं, अब उनके ऊपर मुसीबत आ जाएगी। तो वो जानते हैं कि 1-2 नंबर अगर बढ़ जाता है डबल बेंच में तो कितना मुसीबत होने वाला है। तो डबल बेंच में भी एक अच्छी तैयारी है बीएड टीम की, या बीएड बीटीसी टीम जो चयन हुई है, अब उसकी अच्छी से तैयारी है कि डबल बेंच में भी एक मजबूत पैरवी करना होगा, जिसके वजह से कम नंबर न बढ़े। अब नंबर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, या भविष्य के गर्भ में है। अब आप जानते हैं कि सिंगल बेंच में 4 से 5 घंटा बहस चली थी और कई दिन तक बहस चली थी। अब देखिए, हम अगर अपनी तरफ से कहें कि हम नंबर नहीं चाहते हैं कि नंबर बढ़े, आप नहीं चाहते हो नंबर बढ़े, लेकिन जो अपना पक्ष रख रहे हैं उनका पक्ष कहीं ना कहीं मजबूत होता जा रहा है। उनकी बातें जगजाहिर हैं। अब उसको कहाँ तक झूठा साबित किया जा सकता है। और सिंगल बेंच में पूरी तरह से उनकी मजबूत पैरवी थी, पूरी तरह से उनका पक्ष में फैसला आया। अब अगर डबल बेंच में भी अगर 1 या 2 नंबर या 3 नंबर की बात होने लगी, 2 नंबर तो एग्री, सिंगल बेंच में ऐसा भी हुआ कि दो अंकों पर तो हर कोई, बहुत सारे लोग एग्री थे, जी साहब, या ऐसा कुछ मैंने सुना। लेकिन अब वो 4 नंबर बढ़ाने की बात कर रहे थे। अगर सपोज दैट 4 नंबर नहीं, अगर 2 नंबर भी डबल बेंच से बढ़ जाते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ पर स्थिति होगी। कम से कम जनरल का 68 से नीचे नहीं होगा, जो किसी तरह से 67.7 ऊपर हो गए हैं। 68 से नीचे 68 68.5 तक जनरल नहीं होगा और ओबीसी भी फिलहाल 67 तक उम्मीद नहीं कर सकता है। तो अब चयन सूची में जो लोग हैं, अब उनकी जिम्मेदारी बन रही है कि वह किसी तरह से डबल बेंच में, जब एजी साहब
पहुंच रहे हैं, सरकार डबल बेंच में जा रही है, तो अपने अधिवक्ताओं को मतलब कुछ न कुछ जैसा उन्होंने सिंगल बेंच या डबल बेंच में 90-97 के लिए अपनी लड़ाई लड़े हैं, उसी तरह से शायद हुआ डबल बेंच में यह जो अंक सुधार वाला मामला है, उत्तर कुंजी वाला मामला है, उसके खिलाफ भी लड़ें और कम से कम स्टे को बचाएं और किसी तरह से यह भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो। लेकिन जहां तक हमारी बात है तो हमें ऐसा नहीं लग रहा। देखिए वहां पर अंक तो बढ़ना बिल्कुल तय है कि या 2 या 3 अंक जरूर बढ़ाएगा, उसका काट किसी के पास नहीं है, पीएनपी के पास या आईजी साहब के पास उसका काट नहीं है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, कोई वो अपनी बातों से संतुष्टि नहीं कर पा रहा है जज साहब को। अब क्या होगा क्या नहीं, लेकिन यह 2 अंकों का बढ़ना तय है, 2 या 3, और हम साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर अंक बढ़ जाएंगे, अगर 2 या 3 अंक बढ़ जाएंगे मित्र, तो आप खुद सोचिए 2 या 3 अंक बढ़ने से एक तो पहले ही 3 नंबर बढ़ाए गए हैं, बेतुके तरह से बढ़ाए गए हैं। वह 3 नंबर जो हिंदी साहित्य के थे उस पर किसी का ऑब्जेक्शन नहीं था, किसी का भी ऑब्जेक्शन उस 3 नंबर पे नहीं था, लेकिन बिल्कुल बेतुके ढंग से वह नंबर बढ़ा दिए गए। लेकिन उस पर किसी का आपत्ति नहीं था, लेकिन बेतुके ढंग से 3 नंबर बढ़ाया गया और 3 नंबर के चक्कर में 3 नंबर कॉमन दिए गए, जबकि उसे कॉमन भी नहीं बोला जा सकता। कॉमन तो उसे कहा जाता है जब सबको दिए जाते हैं। जिसके 3 प्रश्न पहले से सही थे उसको 3 नंबर थोड़ी मिला है, उसको तो 0 नंबर मिला है। जिसके 3 पहले से गलत रहे होंगे उसको 3 नंबर मिल गया होगा, तो इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। और उसी 3 नंबर के चक्कर में कम से कम 14,000 लोगों की एंट्री हुई, और आप समझ लीजिए अगर वह 14,000 लोगों की एंट्री नहीं होती तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर 67.7 पर जनरल हुआ है तो जनरल आपका 66 तक होता, 66 तक तो कोई रोक नहीं पाता, और ओबीसी भी कम से कम 1-1.5 गुणांक नीचे ही जाता। यही हाल होता अगर 3 अंक जो कॉमन दिए गए हैं, कम से कम 14,000 लोगों की एंट्री और 14,000 लोगों के चक्कर में आप समझ सकते हैं कि कम से कम 2-2.5-3 हज़ार कम से कम शिक्षा मित्र अगर आए होंगे और बीटीसी के अच्छे एकेडमिक धारी आए होंगे तो क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। तो पहले ही 3 नंबर कॉमन देकर ही पूरा खेल बिगाड़ दिया गया। अब अगर फिर सिंगल बेंच से या डबल बेंच से 2 नंबर या 3 नंबर दिए जा रहे हैं तो बिल्कुल अन्याय हो जाएगा, और गुणांक जो है और बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत ही बढ़ जाएगा। हम मान कर चलते हैं 69 से नीचे जनरल का बिल्कुल होना बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात तो क्या आप स्वीकार करेंगे, सबसे बड़ी बात आप खुद बताइए, क्या आप जो चयन सूची में जो लोग आ गए हैं क्या वह स्वीकार कर पाएंगे कि अब वह चयन सूची से बाहर हों? अगर 2 या 3 नंबर बढ़ता है तो बिल्कुल बाहर होंगे, और यह स्वीकार करने योग्य भी चीज़ नहीं है। भाई गलती पीएनपी करे, गलती परीक्षा समिति करे और उसको भुगतना विद्यार्थियों को पड़े, तो सबसे अच्छा तो यही रहेगा। मैं अपनी तरह से बता रहा हूँ भाई, अब यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह फंस चुकी है और नंबर बढ़ाना पड़ेगा। और नंबर बढ़ाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? खुद सोचिए, नंबर बढ़ाने का प्रभाव केवल बॉर्डर लाइन वालों को पड़ेगा, चाहे वो ओबीसी हों चाहे वो जनरल हों, बॉर्डर लाइन वालों को पड़ेगा। जो 70 से ऊपर चाहे ओबीसी है वह सुरक्षित हो, पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, 69 से ऊपर सुरक्षित हो जाएगा, और जो 72 से ऊपर जनरल है वह सुरक्षित हो पाएगा। बाकी लोग तो फंस जाएंगे 2 या 3 नंबर अगर बढ़ जाएगा तो। और हमारे ख्याल से नंबर बढ़ना भी नहीं चाहिए। और मैं भी यहाँ जहाँ तक मानता हूँ कि जो बीएड और बीटीसी की जो टीम होगी, जो चयन सूची में जितने भी लोग आएंगे वो अपनी तरफ से यह प्रयास बिल्कुल करेंगे कि नंबर न बढ़े। लेकिन भाई उनके प्रयास करने से क्या होगा क्या नहीं होगा आप समझ ही सकते हैं कि जो उनका जो उत्तर कुंजी वाला मामला है उनका कहीं ना कहीं पक्ष बहुत ही मजबूत है। उसे आप झूठा नहीं कर सकते भाई। कोयल को ज़बरदस्ती आप कौवा नहीं बना देंगे, ना ऊँट को ज़बरदस्ती आप बकरी बना देंगे, याद रखिएगा। तो भाई नंबर बढ़ना तय है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ बेतुके तरीके से कभी 3 नंबर कॉमन दे दिया गया हिंदी साहित्य में, कभी 2 या 3 नंबर कॉमन दे दिया गया, तो इस तरह से बर्दाश्त तो नहीं किया जा सकता है कहीं भी। और ऐसी परीक्षा अगर इस तरह से मनमानी तरीके से परीक्षा करनी है, मनमाने तरीके से ये सारे कार्य करने हैं, तो भाई भर्ती को निरस्त करने में क्या दिक्कत है? हमको तो यही समझ में आ रहा है कि भर्ती रद्द करने में दिक्कत किसको हो रही है। भाई आप इस समय मेधावी हैं तो बाद में मेधावी नहीं बन पाएंगे आप, क्या दिक्कत है बताइए? जो देखिए जो 70+ है वो कहे उसको लग रहा है कि हमारा हो जाएगा, उसको शायद दिक्कत नहीं हो सकती है, उसको दिक्कत होगी, लेकिन बाकी को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है बंधु, सच बोल रहा हूँ। इस तरह से मनमाने तरीके से भर्तियाँ हो रही हैं, और सारी की सारी ये भर्तियाँ मनमाने तरीके से हो रही हैं। अगर इसको सही से करना है तो मैं तो साफ कहूँगा कि यार इसको 90 दिन के अंदर या 100 दिन के अंदर पूरी से पूरी भर्ती प्रक्रिया ही संपन्न हो सकती है। अगर देखिए 2 नंबर बढ़ रहा है तो मैं साफ बोल रहा हूँ 2 नंबर बढ़ रहा है,
ये नंबर, एक नंबर भी बढ़ रहा है, हम एक नंबर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर नंबर बढ़ रहा है तो आप स्वयं आगे आइए, सभी लोग जो बॉर्डर लाइन वाले हैं, और भर्ती निरस्त करने पर बल दीजिए, भर्ती रद्द करने पर बल दीजिए। ऐसी भर्ती रद्द हो जाना ही ठीक है। नंबर बढ़ने से अच्छा है कि ऐसी भर्ती रद्द हो जाना ही ठीक है। 3 नंबर कॉमन बढ़े थे, कोई नहीं केस किया, तब कोई नहीं जाना। 3 नंबर आप लोगों ने आराम से स्वीकार कर लिया, हाँ मिल रहा है 3 नंबर, चलिए, तब तो कोई नहीं जाना। वो आपको नहीं पता था कि वह 3 नंबर एक जहर था आप लोगों के लिए। मैं साफ साफ बोलूँगा आप लोगों से, जो भी 65-66 वाले हैं ना, इस समय नहीं हुआ है 65-66, जो भी वाले होंगे, चाहे जनरल होंगे चाहे ओबीसी हैं, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, वह 3 नंबर कॉमन बढ़ना आप लोग के लिए जहर है। आप भी चयन सूची में होते। वह 3 नंबर किस लिए बढ़ा दिया गया भाई? आउट ऑफ सिलेबस के नाम पर बढ़ा देंगे। भारत की राजधानी दिल्ली नहीं जानेंगे और इसे आउट ऑफ सिलेबस मान लेंगे। छोटा साधारण सा प्रश्न, जिनको नहीं आता है 3 प्रश्न, वह अंदर हैं, और जिनको तीनों प्रश्न सही जिनके थे वह बाहर हैं, उनके 3 प्रश्न कम होता है। 3 नंबर जिनके बढ़े हैं उनसे सीधे सीधे 1.2 गुणांक से ऊपर उनके नंबर बढ़े हैं। तो यही सारी बात है। देखिए दोस्तों, अगर इस तरह से मैं साफ साफ बोलूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भर्ती रद्द हो जाए, मैं इसका वकालत नहीं कर रहा हूँ। मैं साफ साफ ये बोल रहा हूँ कि अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो भाई पहले ही 3 नंबर बढ़ाकर बहुत ही गलत किया गया है। अगर 2 या कुछ भी नंबर बढ़ रहे हैं, 1 नंबर भी बढ़ रहा है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नाजायज़ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन भाई बढ़ रहा है तो उससे नुकसान इनका है भाई। वह जो अपना पक्ष रख रहे हैं वो अपनी जगह सही है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2 या 3 नंबर बढ़ने से इनका नुकसान हो रहा है भाई, उनके फायदे में इनका नुकसान है। तो ऐसे फायदा नुकसान को छोड़िए, रद्द कर दीजिए, बात है ख़त्म। रद्द करके फिर से भर्ती हो जाए, और फिर पूरी तरह से जियो निकाल देना चाहिए कि हाँ इसमें यह सिस्टम रहेगा, इसमें यह कट ऑफ रहेगा, यह पासिंग मार्क रहेगा, सब कुछ संपन्न हो सकता है। और सच सच बता दूं कि जितने लोग इस समय यह दिक्कत में है कि धांधली हुई है, तो भैया यह तो सस्वड़ी मौसर है आप सभी लोग के लिए। और उतने ही लोग, शायद हमारे ख्याल से यही होता होगा, हमको तो जैसे कि यही पता है कि अगर भर्ती निरस्त होती है, रद्द होती है, तो वही लोग फिर वही प्रवेश पत्र जारी कर लिया जाता है उन्हीं लोगों को फिर से। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। मैं सिर्फ अपना विचार दिया हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, 69,000 टीचर भर्ती के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। 69,000 टीचर भर्ती के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, 69,000 टीचर भर्ती के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी 69,000 टीचर भर्ती के जो भी साथी हैं वह सभी ज्वाइन कर लें, सभी साथ में रहें, वार्तालाप करिए, एक तरह से संगठन बना के रहिए आप लोग। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी, जो भी जानकारियाँ होंगी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद आप लोग को।